नूर मगर बेहद खूबसूरत एक वीरान हवेली में अकेली काम करती थी। वही हवेली जहां सदियों से एक जिन किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। उस जिन का नाम था कामिल। उसने नूर को दौलत का लालच दिया, मगर धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में इतना डूब गया कि सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है नूराबाद की, मिट्टी के पुराने घर में रहने वाली नूर की। उसकी जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में रोशनी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार माँ की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में जलती उम्मीद की लौ। नूर की माँ फातिमा बीवी नेकदिल औरत थी, मगर पिछले 4 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। न दवा के पैसे, न कोई सहारा। कई रातें भूखे पेट गुजर जाती, मगर नूर ने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। हर सुबह फजर की अजान पर उठती, सजदा करती, कुरान की तिलावत करती और बस एक दुआ मांगती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव के कुछ लोग उसे बुरे रास्तों की सलाह देते, कोई शादी का लालच देता, कोई नौकरानी बनाने की बात करता, लेकिन नूर हर बार कहती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेचूंगी। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, जहां मालिक लोग शहर चले गए हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलेगा। नूर ने अपनी मां की आंखों में झांका। वहां दर्द और बेबसी थी। उसने ठान लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो मैं अल्लाह के कलमे और तिलावत के साथ जाऊंगी। 2 रोटियां, एक छोटी कुरान और मां की दुआ लेकर वो निकल पड़ी। रास्ते पर हवाओं में डर भी था और यकीन भी। वो हवेली थी शमसी हवेली, जो कभी नवाब ज़ैनुल आबदीन शमसी की थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े झूमर, बाग बगीचे, मगर अब सब सूने। कहा जाता है नवाब की बेटी जुलेखा बेमिसाल हुस्न वाली थी, मगर घमंडी भी। उसकी शादी एक गरीब शरीफ लड़के से तय हुई और उसी रात उसने खुदकुशी कर ली। सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली। चेहरे पर गुस्से की शिकन थी। उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुई। नौकर गायब होने लगे, कोई पागल, कोई भटकता हुआ जंगलों में। कहते हैं हवेली की दीवारों में काले इल्म से जिन्नात को कैद किया गया था, जो अब आजाद घूमते हैं। लेकिन नूर ने सब सुनकर कहा, अगर ये हवेली जिन्नों की है तो मेरा रब भी रब्बुनास मलिक नास इलाही नास है। और वो हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई। दीवारों की दरारों में वक्त छुपा था। हवाओं में जुलेखा के शिकवे गूंजते थे। वहां बसता था एक अदृश्य साया, कामिल। वो कोई आम जिन नहीं था। वो पहले फरिश्तों जैसा पाक जिन था, जिसे एक बार इंसान से इश्क हो गया था। जब वो इंसान किसी और से निकाह कर ली तो कामिल टूट गया और रूहानी जिन से दुनियावी मोहब्बत के अंधेरे में गिर पड़ा। सदियों से वो हवेली में अकेला भटक रहा था। जब नूर आई तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र, सब कुछ कामिल के टूटे वजूद को सुकून देने लगे। वो छुपकर देखता जब नूर झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें पढ़ती या माँ के लिए तस्बीह फेरती। उसके लिए यह कोई आम लड़की नहीं थी। ये मोहब्बत जिस्म की नहीं, रूह की थी। मगर जिनका इंसान से इश्क, क्या वो पाक था या गुनाह की शुरुआत? कामिल खुद इस उलझन में फंस गया और इस बार उसने तय किया, वो इस मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करेगा। कुछ ही दिनों में नूर को हवेली में अजीब एहसास होने लगा। एक रात जब वह माँ की दवा के लिए रो रही थी, अलमारी अपने आप खुली और जमीन पर सोने की थैली गिरी। वो डर गई, कुरान पढ़ने लगी। उसी रात सपने में आवाज आई, यह तेरे लिए है नूर, बस तेरा हाथ चाहिए। नूर ने सजदा किया, या रब्बी मुझे तेरा सब्र और फक्र ही काफी है। अगले दिन हवेली में रेशमी चादरें, गुलाब और दवाइयाँ खुद ब खुद आ गईं। नूर ने सब हटा दिया और सूरह बकरा की तिलावत करते हुए कहा, अगर ये सब किसी छुपे मखलूक की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, किसी और की नहीं। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने जिन्न को इतनी मजबूती से इनकार किया। कामिल तिलमिला गया, लेकिन नूर की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उसी वक्त गांव के हाफिज इब्राहिम साहब को दिल में अजीब बेचैनी हुई, जैसे किसी पाक रूह को मदद चाहिए। वो हवेली पहुंचे और नूर से सब सुना। उन्होंने कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है
अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। उन्होंने उसे सिखाया, जब भी डर लगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और सूरह फलक सूरह नास पढ़ा करो, और कहा मोहब्बत की आग तभी रोशनी बनती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। उन्होंने हर कमरे में आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा, सूरह जिन्न की तिलावत की। कामिल दीवारों के पीछे से सब सुन रहा था और पहली बार उसे एहसास हुआ कि नूर को पाने के लिए उसे उसके रब से टकराना नहीं, उसे समझना होगा। उधर गांव में उसी वक्त फातिमा बीवी, नूर की माँ, सजदे में थी। या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी चाहिए तो मुझे उठा ले, लेकिन उसे हर बुराई से बचा ले। उस दुआ ने आसमान तक पहुंचकर हवेली को रोशन कर दिया। उस रात कामिल को एहसास हुआ नूर अकेली नहीं है, उसकी माँ की दुआ उसकी सबसे बड़ी हिफाजत है। सुबह नूर ने हवेली की खिड़की से सफ़ेद रोशनी देखी और कहा, मेरे रब ने मेरी माँ की दुआ सुन ली। लेकिन अब कामिल की मोहब्बत इश्क से जुनून बन चुकी थी। वो बोला, मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, अमीरी, राहत, उसकी माँ की शिफा तक, और उसने मुझे ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि मैं जिन हूँ।